उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखबो घटना दुर्घटनाला जोन सरोकार करते आप सब बोझनला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन बलौदा बाजार के संकल्प शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ता मल्ले दोबारा सरकार बनाए के देवईन संकल्प। अवैया विधानसभा चुनाव ला लेकर के कांग्रेस पार्टी की तैयारी है शुरू हो गए है। यही कड़ी में कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के संगठन के नेता मन मिलकर के जिला में संकल्प शिविर के आयोजन करत हैं। यही कड़ी में आज बलौदा बाजार भाटापारा जिला के पलारी कसडोल विधानसभा क्षेत्र पर संकल्प शिविर के आयोजन करेगी। एमा वहाँ के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत पार्टी के कतकोन पदाधिकारी मन शामिल हुए। कार्यकर्ता मन संबोधित करत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस ला पांचों चुनाव में जो भारी सफलता मिली रही से ए दरी के चुनाव में घलो ऐसने सफलता के अपेक्षा है। काबर की कांग्रेस के सरकार है 4.5 साल में आदिवासी किसान मजदूर महिला युवा बेरोजगार जम्मू वर्ग के कल्याण पर कोनो न कोनो किस्म की योजना जरूर चलावत है। लेकिन कार्यकर्ता मन ला गवी गाँव में जाके लोगन मन ला ये योजना के फायदा और हितग्राही मन के जो फायदा है वह मन ला बताए की जरूरत है, तभी कांग्रेस ला मतदाता मन के पूरा समर्थन मिल पाही। मुख्यमंत्री के कहना रही से की कांग्रेस के 4.5 साल के काम काज में जो भी विकास के काम हो है जन कल्याण के काम हो है ओखर जानकारी नवा मतदाता मन ला देना भी खास तौर से जरूरी है। कवर की वही मन सरकार के काम काज ला दूसर जनता तक पहुँचाए में सहयोग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम विधानसभा के कार्यकर्ता मन निकालीन कांवड़ यात्रा महादेव घाट में करीन जल अभिषेक। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता पदाधिकारी मन आज गुड़ियारी से श्रद्धालु मन के कांवड़ यात्रा निकाली। एक कांवड़ यात्रा गुड़ियारी के हुअत शहर के प्रमुख मार्ग से गुजरे के बाद लाखे नगर पहुंची। जी हां, नगर निगम में भाजपा के पार्षद और उप नेता मनोज वर्मा के नेतृत्व में पार्षद मन और दूसरे सदस्य मन कांवड़ यात्रा के संग चलने वाला श्रद्धालु मन के स्वागत करी। एक बाद कांवड़ यात्रा महादेव घाट में जाके संपन्न हुई। जी हाँ, महादेव के रुद्राभिषेक जलाभिषेक करेगी। एक कांवड़ यात्रा के संबंध में भाजपा के पार्षद मृत्युंजय दुबे हकीहिन की एमा बड़ संख्या में श्रद्धालु मन अपने ही उत्साह से शामिल हो रही हैं। पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय नेता राजेश मूणत जी पूर्व मंत्री विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विशाल कांवड़ यात्रा महादेव घाट के लिए निकली है। मारुति मंगलम गुड़ियारी से लाखे नगर चौक में नगर निगम के पार्षद उप नेता मनोज वर्मा के नेतृत्व में यहाँ हम सब लोग विशाल कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। उन्हें नगर निगम में उप नेता मनोज वर्मा के कहने जैसे कि श्रद्धालु मन कांवड़ यात्रा में शामिल होके महादेव के आशीर्वाद प्राप्त करी अपन मनोकामना पूर्ण करे बर कांवड़ यात्रा में खुद होके शामिल हो रही हैं। आज हम लोग यहाँ पे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ मिल करके माननीय राजेश मूणत जी के द्वारा जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है उसका हम लोग स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। सावन के पवित्र माह में पूरा शहर हमारा भगवान श्री भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है और सबकी मंगल कामना कर रहा है। हम भी इस मंच के माध्यम से सबकी मंगल कामना करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, यही हम विनती भगवान जी से करते हैं। जय बोले। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि केंद्र सरकार के जो ईडी के छापामारी कार्रवाई है वो सिर्फ राज्य सरकार ला बदनाम करे के मंशा से करे जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के नजदीक आते ही जानबूझकर केंद्र सरकार ईडी ला इस्तेमाल करके कांग्रेस सरकार ला बदनाम करे की कोशिश करे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना रही से कि शराब घोटाला के जो आंकड़ा बताए गए है वह पहले ही CAG की रिपोर्ट में दे दी रही से ओकर बाद भी जानबूझ के डिस्टिलर मन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके राज्य सरकार के अधिकारी नेता या प्रतिनिधि मन ला निशाना बनाए जाते। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और IT ने रेड डाला। जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में
केक की रिपोर्ट भी है, वहाँ उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे, चुनाव नज़दीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था। सॉरी। उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। इसमें ये भी कहा गया कि होलोग्राम, नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है, ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टिलर है वही तो करेगा, उसी फैक्ट्री में तो होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके घर में ज्वेलरी भी पाए, नगद रुपये भी पाए, किसी को जब्त नहीं किया गया। और कहा गया कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ और चल अचल संपत्ति 2018 के पहले के भी जब्त करने के बाद भी 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त नहीं की गई। जबकि इस दौरान 2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले जो रेवेन्यू है आबकारी की, वो 3900 करोड़ की थी, अब बढ़ के 6500 करोड़ हो गया। और आरोप ये लगाया ईडी के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 3900 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हुआ। और आज तक के वो 2168 करोड़ में से केवल 200 करोड़ के आसपास, वो भी पैतृक संपत्ति, और 2018 से पहले अर्जित की गई आय, उसको जोड़कर भी 200 करोड़ नहीं पहुंचा। दूसरी बात, कोल स्कीम का आरोप लगाया 500 करोड़ का। एफआईआर दर्ज हुआ कर्नाटक में, फिर दर्ज हो गया भोपाल में, अभी नोएडा में भी हुआ। और उसके बाद 4 बार वो सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं और सब मिला के अचल संपत्ति सब मिला के अभी तक 150 करोड़ पहुंचा है। मुख्यमंत्री के कहना रही है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो पक्षपातपूर्ण है। ये मामला ले लेके कांग्रेस और जनता के बीच में जाही और दूध का दूध पानी का पानी करे के पूरा प्रयास करी। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। आम आदमी पार्टी के महिला मोर्चा के सदस्य और कार्यकर्ता मन महिला और लड़की मन के तस्करी के मामला ला लेके कांग्रेस सरकार ला घेरे बर प्रदर्शन करी। आम आदमी पार्टी है अवैया चुनाव ला देखत अपन तैयारी राज्य में शुरू कर दी है। यही कड़ी में आज एक नवा मुद्दा ले लेके आम आदमी पार्टी के महिला मोर्चा प्रदर्शन करिस। आम आदमी पार्टी के महिला मोर्चा के पदाधिकारी मन के कहना से कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाल ही में एक आंकड़ा जारी करे गए है, जिसमें कि 5 राज्य से करीबन 59,000 महिला मन अभी भी कहीं ऐसे जगह है जिमन के कोनो पता ठिकाना नहीं है। एमा 10,000 नाबालिग लड़की मन के भी नाम शामिल है, जिमन न कहीं कोई आपराधिक तत्व मन दूसर जगह ले गए हैं और आज तक मन के पता नहीं चले है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मन के कहना से कि छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने में लड़की मन के, महिला मन के तस्करी करे जाते है। उन्हें शराबबंदी के वादा करे की रही से महिला मन के अपराध ला रोके बर, लेकिन यही बात में भी कांग्रेस सरकार आज तक शराबबंदी ला लागू नहीं कर पाए हैं। बीते दिनों में हमने देखा कि केंद्र सरकार ने एक आंकड़े जारी किए, गृह मंत्रालय ने एक आंकड़े जारी किए और ये केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े कि जहाँ पर टॉप 5 में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, लगभग देश की आबादी, आधी आबादी 59,000 से लगभग बच्चियाँ, महिलाएं गायब है, जिसमें 10,000 नाबालिग बच्चियाँ भी शामिल है और जिसमें 5 राज्य जो शामिल है उसमें एक छत्तीसगढ़ राज्य भी है। शर्म की बात है कि आधी आबादी का वोट लेने के लिए सरकारें बहुत मुँह खोल के बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जब जवाब देने की बात आती है, जब जवाबदेही तय करने की बात आती है, तो ये आधी आबादी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखते हैं। इसी जगह दूसरा वादा इन्होंने, इस सरकार ने, जो बघेल सरकार ने किया था, भूपेश सरकार ने किया था, वो था शराबबंदी का लेकर के। इन आधी
आबादी का वोट बैंक समझ के उसको टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, उनसे शराबबंदी का वादा किया गया। आज दिनांक तक 5 साल का समय बीत चुका है, कोई शराबबंदी का वो नहीं हो, जिसके कारण जगह जगह तमाम तरीके के अपराध जो है जन्म ले रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जिसको देख करके आपको समझ में आएगा कि महिलाओं की स्थिति राज्य में बहुत बुरी है, देश में बहुत बुरी है। इसी तमाम मुद्दों को लेकर के, महिलाओं की आधी आबादी के मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ तक कि गौठान और गोबर की बात जब भी सरकारें करती हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पर, 2-2 सालों से वहाँ महिला समूहों को कोई पैसा नहीं मिला है। महिलाएं बहुत परेशान है, ठगा गया है, इन महिलाओं को शोषण किया गया, इन महिलाओं के साथ छल हुआ है। इन तमाम की आवाज़ बनकर आज आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने ये प्रदर्शन किया है और सरकार से जवाब मांगा है कि ये चीज़ें कब पूरी होंगी, इस पे कब तक हमको छला जाएगा। ये प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के महिला कार्यकर्ता मन की कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों सरकार महिला मन के वोट ला इस्तेमाल जरूर करत है, लेकिन उनका सुरक्षा बर कोनो भी किस्म के योजना नहीं चलावत है, न ही गायब होने वाला महिला और नाबालिग लड़की मन ला वापिस लाए बर पुलिस डहाले कोनो कार्रवाई करे जात है। यही मुद्दा लेके आम आदमी पार्टी आज राजधानी रायपुर में आंदोलन और प्रदर्शन करिस। ब्यूरो रिपोर्ट उटलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज समाज सुधारक और आध्यात्मिक चिंतक स्वामी आत्मानंद के पुण्यतिथि के मौका में ओमल श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपन निवास कार्यालय में समाज सुधारक और शिक्षाविद स्वामी आत्मानंद की पुण्यतिथि के मौका में उनला श्रद्धांजलि अर्पित करें। यह मौका मुख्यमंत्री कहिन कि स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़ में मानव सेवा और शिक्षा संस्कार के ज्योति जगाए रही। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना करके और धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़े काम करे रही। ब्यूरो रिपोर्ट उटलंगा न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कहना आवे कि चुनाव में युवा मन के सहभागिता बढ़ाए के सेती मोर जैसे युवा मल्ला कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हवे। ये आप लोग से सौजन्य चर्चा करना, क्योंकि यहाँ बस्तर के लिए हम लोग के सौभाग्य है। इससे पहले माननीय मोहन मकाम जी बिजली ग्रुप में काम किए, 4 साल कार्यकाल पूरा हुआ, अच्छा काम। इसके बाद फिर दोबारा आला कमान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं ने भी भरोसा जताया है और बस्तर से पीसीसी का अध्यक्ष हुए मुझे नए दायित्व सौंपा है और इसके तहत हम पूरे छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर रहे हैं। जगदलपुर में संसदीय सचिव रेखचंद जैन करीन स्कूल के बालिका मल्ला करीब 250 साइकिल के वितरण। जगदलपुर के संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन कल बिलौरी और जामावाड़ा क्षेत्र में अलग अलग स्कूली छात्र छात्रा मल्ला साइकिल की चाबी सौंपी। ए बेरा में बिलौरी, बाबू सेमरा, आड़ावाल, कुरंदी, कलचा, पोलागुड़ा और आसना के 190 छात्रा मल्ला साइकिल बांटेगिस। उन्हें जामावाड़ा के 50 छात्रा मल्ला घलो साइकिल वितरित करेगिस। ये हिसाब में करीब 250 छात्रा मल्ला साइकिल की वितरण करेगिस। सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्रा मन साइकिल पाके बहुत खुश होगिन। उनकर कहने से कि अब हाई स्कूल के पढ़ाई लिखाई पर घलो एक सुविधा मिल सकी। संसदीय सचिव उन्हें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना के बड़ई करीन और कहिन की राज्य सरकार ये जो योजना शुरू करे है, एकर से सरकारी स्कूल के प्रतिष्ठा और पहचान बढ़ गए हवे। हार नहीं माने की कविता सुनावत रेखचंद जैन छात्रा मन ने कहिन की उमन ला पढ़ाई लिखाई में सबसे आगू रहना है, तभी उनकर परिवार, देश और समाज के तरक्की होगी। ए बेरा में जामावाड़ा में विधायक निधि से बनने वाला सीसी रोड और माता मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन घलो संसदीय सचिव करीन, जेमा के करीबन 36 लाख रुपए खर्चा ही। संगे संग 71 लाख रुपए के बने नवा हाई स्कूल भवन के लोकार्पण घरो करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सूरजपुर जिला के विकास खंड शिक्षा दफ्तर में हर काम के कारज में चाय पानी के खर्चा मांगे ले शिक्षक मन नाराज होके कलेक्टर ले करीन हवे शिकायत। सूरजपुर जिले के भैया थान विकास खंड में शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आजकल चाय पानी के खर्चा के बहुत चर्चा हुआ थे। यहाँ के शिक्षक मन के आरोप है कि यहाँ कोनो भी काम कराए पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाए के स्थिति उमन अक्सर चाय पानी के खर्चा दे बर कहे जाते। चाहे इलाज कराए बर छुट्टी लेना हो, चाहे जजकी के छुट्टी लेना हो, चाहे बैंक लोन लेना हो या अपन सेवा पुस्तिका ला नया सिरे से उनमें कुछ जानकारी जोड़वाना हो। शिक्षक मन के आरोप है कि हर काम पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में काम करने
वाला कर्मचारी मन चाय पानी के खर्चा मांगते हैं और सुविधा शुल्क मांगते हैं। एक से परेशान होके छत्तीसगढ़ संयुक्त शिक्षक संघ के जिला इकाई के अध्यक्ष सुरेंद्र दुबे के कहना है कि यदि ये मामला में कोनो कार्रवाई नहीं करे जाते तो जल्दी ही विकासखंड शिक्षा कार्यालय के लोगन मन के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत करे जाही। एक बाद भी यदि कोनो कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक संघ आंदोलन करही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। बस्तर विकास आंदोलन मंच बस्तर में सड़क और रेल सुविधा के विस्तार करे बर सरकार ले मांग करी। बस्तर के विकास ला लेकर के आजकल बस्तर के स्थानीय युवा मन एक नवा मंच तैयार करे हैं। एक नाम बस्तर विकास आंदोलन मंच देगे है। ये मंच के संयोजक साकेत शुक्ला के कहना है कि विकास के बड़े बड़े योजना बस्तर क्षेत्र में संचालित करे जाते, फिर कतको गाँव उमन योजना के लाभ बस्तर के लोगन मन ला नहीं मिल पाते। यही बात ला विचार में रखत बस्तर विकास आंदोलन मंच के स्थापना करेगे है। पत्रकार मन ने गोट बात करत साकेत शुक्ला कहिन की रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस हाईवे ला नगरनार डहार ले 32 किलोमीटर और नवा 6 लेन सड़क बना करके यदि जगदलपुर से जोड़े जाए तो यहाँ के लोगन मतलब विशाखापट्टनम हैदराबाद दूसरे राज्य जाए में सुविधा मिल सकत है। ऐसने रायपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे और रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे ला भी आपस में जोड़े से यहाँ के लोगन मतलब दोहरा फायदा मिल सकत है। एक संगे संग जगदलपुर से रायपुर और मनुगुरु से किरोंदुल होत नवा रेल लाइन यदि बना दी जाए तो यहाँ के लोगन मतलब रेल लाइन की भी सुविधा मिल सकत है। एक संगे संग नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के रोके के मांग भी बस्तर विकास आंदोलन मंच के लोगन मन करे हैं। बस्तर के 3 ज्वलंत मुद्दों को लेकर बस्तर विकास आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है। रेल, सड़क और नगरनार स्टील प्लांट का जो निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में। जगदलपुर से रायपुर सीधी रेल लाइन की बहुत पुरानी मांग है हम लोग की, जिसको 2018 से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक ये पहली मांग हो गई। दूसरी मांग है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है उसको जगदलपुर से नगरनार की तरफ से जोड़ा जाए ताकि जगदलपुर को भी इस एक्सप्रेसवे का फायदा मिल सके। तीसरा मुद्दा है नगरनार स्टील प्लांट का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको लेकर बस्तर की जनता में जबरदस्त आक्रोश है। बस्तर की आम जनता, बस्तर के किसान, बस्तर के मजदूर चाहते हैं कि यह स्टील प्लांट किसी भी व्यक्तिगत इंसान के हाथों ना दिया जाए, अडानी को ना सौंपा जाए। इसका संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाए, किसी भी उपक्रम के द्वारा किया जाए, चाहे वो सेल हो, भारत इस्पात प्राइवेट लिमिटेड हो, उनके द्वारा संचालन किया जाए ताकि इस इस्पात संयंत्र का फायदा बस्तर की जनता को मिल सके। और इसके लिए बस्तर की जनता लगातार आंदोलन करने के लिए, क्रमबद्ध आंदोलन करने के लिए उग्रसित हो चुकी है और हम लोग आज आके आंदोलन के लिए खड़े हो चुके हैं। उनका कहना है कि बस्तर ला पाछू 50 साल में केवल सड़क मार्ग से ही आवागमन के सुविधा मिले है, जबकि यहाँ रेल के भी सुविधा रही से। अब यदि रेल लाइन ला भी बड़ा कर दी जाए तो बस्तर के लोगन मन दूसरा राज्य में जाए पर केवल बस के यात्रा के तक सीमित नहीं रही, बल्कि मन रेल के जरिए भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल जैसे राज्य तक जा सकत हैं। एक उद्योग, शिक्षा, कतकोन क्षेत्र में भी बस्तर के विकास के संभावना बढ़ जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। जगदलपुर के इनर व्हील क्लब के महिला सदस्य मन रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत सुरक्षा बल के जवान मन ला राखी बांधिन। जगदलपुर में पाछू बछर के जैसन ये दारी घलो इनर व्हील क्लब के सदस्य मन सैनिक मन ला राखी बांध के रक्षाबंधन के कार्यक्रम आयोजित करिन। एवरे में बटालियन के जवान मन राखी बांध के अपन बहन मन के सुरक्षा के वचन दिन, संगे संग सीमा के सुरक्षा के भी वचन निभाएंगे संकल्प लेन। इस कार्यक्रम में 80 बटालियन के कमांडेंट विक्रम सिंह, कमांडेंट सदन कुमार, मकसूद आलम, डिप्टी कमांडेंट हेमराज, असिस्टेंट कमांडेंट और डॉक्टर वेंकट विकास, मेजर ऑफिसर जैसन अधिकारी मंडला इनर व्हील क्लब के सदस्य मन राखी बांध के सम्मानित करीन। संगे संग मन मुँह मीठा करा के मन उपहार घलो दिन। भाई मन घलो अपन बहन मन उपहार दे के उनकर सुरक्षा के वचन के बात किहिन। ए भावुक मौका में सैनिक मन कुछ अपन विचार व्यक्त करत ऐसे भी किहिन कि मन ला आज के कार्यक्रम से अपन परिवार के, अपन भाई बहन मन के याद आवे लगिस। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। तैयारी समय प्रमुख और संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक मोलो दो बिदागरी। जय जोहार। उत्तलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन, सोर संदेश द बज। उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रहते परेशान। उत्तलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से।
उतलंगा न्यूज के रंधनी कॉमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज काका खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो उखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।